जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से आपके चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। अपरा एकादशी पुण्य फल देने वाली एकादशी है। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की पावन कथा। आइए मेरे साथ प्रसन्नचित मन से रसपान कीजिए कथा का। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बड़ा ही उपयोगी और सुंदर प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास कर रही थी। उनका छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। एक दिन रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को बड़ी ही बेरहमी से नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को भूत प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी वृक्ष पर रहते हुए और वह आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का वहां आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा किस प्रकार हुई है। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को वृक्ष से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वे ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना इत्यादि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी व्रत का पालन पूर्ण भक्ति पूर्वक निष्ठा से करना चाहिए। जय श्री हरे कृष्णा। यह थी अपरा एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्यों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।